हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूर वाचिंग गाइस रेसलिंग। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे WWE समरस्लैम 2024 के मैच कार्ड प्रेडिक्शंस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला मैच है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर। तो डेमियन प्रीस्ट जब चैंपियन बने थे रेसलमेनिया में तो ऐसा लगा था कि डेमियन प्रीस्ट इस चैंपियनशिप को ज़्यादा टाइम तक अपने पास नहीं कैरी कर पाएंगे, लेकिन डेमियन प्रीस्ट का हमें कमाल कर देखने को मिला है और उन्होंने इस चैंपियनशिप को एलिवेट ही किया है। लेकिन उनके सामने इस बार गुंथर है जिनको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता है और इस मैच में या तो कोई क्लियर फिनिश नहीं निकलेगा और या फिर हमें इस मैच में कोई इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है। जैसे कि फिन बैलर शायद डेमियन प्रीस्ट पर टर्न कर सकते हैं जिसकी वजह से गुंथर चैंपियन बन जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है लुडविग काइथन यहाँ पर रिटर्न करे और वो गुंथर की हेल्प करे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतने में। लेकिन अगर बात करें इस मैच के प्रेडिक्शन की तो मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहेगी डेमियन प्रीस्ट के साथ, क्योंकि अभी उनके टाइटल रेंज से फैंस बिल्कुल भी बोर्ड नहीं हुए हैं और अभी वो और टाइम तक इस चैंपियनशिप को कैरी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डेमियन प्रीस्ट इस मैच में अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। अगला मैच है WWE वीमेंस चैंपियनशिप बेली वर्सेस नाया जैक्स के बीच में। तो बेली ने जब तक WWE वीमेंस चैंपियनशिप को जीता नहीं था, यानी कि जब वो चैंपियनशिप को चेज कर रही थी, तब तो स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। लेकिन जब से बेली चैंपियन बनी है, बेली का ये चैंपियनशिप रन बिल्कुल फीका सा लगा है और नाया जैक्स को पिछले कुछ टाइम से WWE बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुक कर रही है और अब तो उनके साइड में टिफनी स्टैटन भी है। तो मुझे लगता है कि टिफनी स्टैटन नाया जैक्स के इस मैच में हेल्प करेंगी और नाया जैक्स यहाँ पर बेली को हराकर बन जाएंगी नई WWE वीमेंस चैंपियन। अगला मैच है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट के बीच में। तो इन दोनों की फेड बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, लेकिन अभी तक एले नाइट को चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी और फाइनली अब उनको चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है और ये मैच होने वाला है लोगन पॉल के होम टाउन क्लीवलैंड में। लेकिन शॉकिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि क्लीवलैंड के फैंस लोगन पॉल को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि एले नाइट इस मैच को जीते और एले नाइट का स्टॉक बहुत ही हाई है और फैंस बहुत पहले से एले नाइट के पास एक चैंपियनशिप देखना चाहते हैं, लेकिन WWE ने अभी तक वो चीज़ नहीं की है। और अगर समरस्लैम में भी वो चीज़ नहीं होती है तो कहीं ऐसा ना हो कि फैंस एले नाइट में इंटरेस्ट दिखाना ही बंद कर दें। तो मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहेगी एले नाइट के साथ कि वो यहाँ पर लोगन पॉल को हरा देंगे और बन जाएंगे नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अगला मैच है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच और इन दोनों का मैच पहले भी हम मनी इन द बैंक में देख चुके हैं और वहाँ पर सैमी ज़ेन ने ब्रॉन ब्रेकर को हराया था। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर को WWE बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में बुक करती है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रॉन ब्रेकर को लगातार 2 बार WWE हरवा दे। तो मुझे लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में सैमी ज़ेन को हरा देंगे और वो यहाँ पर बन जाएंगे नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अगला मैच है CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच और इस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। तो इस मैच का वेट भी फैंस बहुत ही लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। तब से ड्रू मैकिंटायर ने CM पंक को रॉयल रंबल में इंजर्ड किया था, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने CM पंक को लगातार मौका किया और ये चीज़ उन्हें कई मौकों पर भारी भी पड़ी है। जैसे कि रेसलमेनिया में वो टाइटल जीते और कुछ ही मिनटों बाद हार गए। उसके बाद उनके होम टाउन क्लैश एट द कैसल में भी वो चैंपियनशिप नहीं जीत पाए CM पंक की वजह से और उन्होंने मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीता तो, लेकिन CM पंक की वजह से उनका मनी इन द बैंक कैश इन भी फेल हो गया। और ड्रू मैकिंटायर ने स्टोरी लाइन में CM पंक की पर्सनल चीज़ों को भी बीच में लाया है, जैसे कि उन्होंने CM पंक का ब्रेसलेट चुरा लिया जिस पर CM पंक की वाइफ AJ ली और उनके डॉग लैरी का नाम है। तो इस फ्यूड की स्टोरी टेलिंग WWE ने बहुत बढ़िया तरीके से की है और फाइनली ये मैच हमें समरस्लैम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर स्पेशल गेस्ट रेफरी सेथ रॉलिंस भी है जो कि इस मैच को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देता है। और सेथ रॉलिंस के ये दोनों ही दुश्मन हैं। सेथ ने रो में कहा था कि इस मैच में एक ही रूल होगा और वो ये है कि तुम्हें मेरी बातें सुननी होगी, लेकिन CM पंक और ड्रू मैकिंटायर मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा सेथ रॉलिंस की बात सुनेगा और ये चीज़ इन दोनों को ही भारी पड़ सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच का जो भी फिनिश होगा वो सेथ रॉलिंस की वजह से हमें देखने को मिलेगा। यानी कि इस मैच के एंडिंग में सेथ रॉलिंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। और वैसे भी अगर इस मैच का हमें क्लियर फिनिश नहीं मिलता है तो WWE इस फ्यूड को और आगे भी बढ़ा सकती है और हमें CM पंक और ड्रू मैकिंटायर के बीच में मल्टीपल मैचेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि इस फ्यूड को और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीतने वाले हैं। तो मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहेगी ड्रू मैकिंटायर के साथ कि वो इस मैच में CM पंक को हरा देंगे। अगला मैच है वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लिम मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली का मैच। तो रिया रिप्ली के इंजर्ड होने के बाद लिम मॉर्गन ने उनके पीछे चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैसअप कर दिया है। उन्होंने कई बार डोमिनिक मिस्टीरियो को सेड्यूस करने की कोशिश की है और लिम मॉर्गन का तो रिवेंज टूर चल रहा है जिसमें कि वो रिया रिप्ली से उनका सब कुछ छीनना चाहती है। वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप तो उन्होंने जीत ली थी, फिर वो उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो को भी अपनी साइड लेने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने जजमेंट डे को टैग टीम टाइटल्स वापस जीतने में भी हेल्प की थी। तो वो सारी ऐसी चीज़ें कर रही थी कि जिससे कि जजमेंट डे के सारे बंदे लिम मॉर्गन की साइड हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और रिया रिप्ली ने रिटर्न किया और फाइनली हमें समरस्लैम में इन दोनों का मैच देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि हमने पिछले रो में देखा था कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने वहाँ पर तो ऐसा दिखाया था कि वो रिया रिप्ली की साइड है और वहाँ पर उन्होंने लिम मॉर्गन को आई हेट यू भी बोल दिया था और वहाँ पर तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने ऐसा दिखाया कि उन्हें लिम मॉर्गन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो ही बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर दिखाएंगे तो ऐसा कि वो रिया रिप्ली की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो फिर से ऐसा कुछ कर देंगे जिससे कि लिम मॉर्गन यहाँ पर अपनी टाइटल को रिटेन करेंगी, या फिर डोमिनिक मिस्टीरियो सीधा लिम मॉर्गन की इस मैच में टाइटल जीतने में हेल्प कर सकते हैं।
और एक और पॉसिबिलिटी जो इस मैच में हमें देखने को मिल सकती है वो ये है कि फिन बैलर भी इस मैच में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, और ऐसा रिवील हो सकता है कि अभी तक जो भी चीज़ें हो रही थी उनमें फिन बैलर ने लिव मॉर्गन का साथ दिया है, और इस चीज़ के हिंट्स हमने पहले देखे भी है। जैसे कि एक बार लिव मॉर्गन और फिन बैलर को एक ही कार से निकलते हुए देखा गया था, उसके बाद फिन बैलर ने लिव मॉर्गन की रूम की भी चुरा ली थी, और अभी रो में जब लिव मॉर्गन ने जजमेंट डे के क्लब हाउस को डिस्ट्रॉय किया था उन्होंने सबके फेस पर क्रॉस बना रखा था सिर्फ फिन बैलर को छोड़ के। तो मुझे लगता है कि या तो इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन की साइड हो जाएंगे या फिर फिन बैलर, और मुझे लगता है कि इस मैच में लिव मॉर्गन अपनी टाइटल को रिटेन करेंगे। तो लास्ट मैच है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच। तो इस मैच के लिए वैसे तो फैंस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि सोलो सिकोआ कोडी रोड्स के लिए एक वर्दी अपोनेंट नहीं है, और अगर फैंस इस मैच के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो सिर्फ इसीलिए है कि फाइनली हमें यहाँ पर रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और सिर्फ रोमन रेंस का ही नहीं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हमें द रॉक का रिटर्न देखने को मिल जाए, क्योंकि रिसेंटली ये रिपोर्ट आई है कि जिस फिल्म की शूटिंग रॉक कर रहे थे द स्मैशिंग मशीन, अब वो फिनिश हो चुकी है, तो रॉक डब्ल्यूई में अपने रिटर्न कर सकते हैं। और रो आफ्टर रेसलमेनिया में द रॉक ने कोडी रोड्स से कहा अभी तक कि वो जब वापस आएंगे तो उनकी चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें द रॉक का रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फैंस जिसका रिटर्न देखना चाहते हैं वो है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, और मैं भी पर्सनली रोमन रेंस का रिटर्न यहाँ पर देखना चाहता हूँ। तो अगर बात करें इस मैच के रिजल्ट की, तो अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि कोडी रोड्स इस मैच में इजीली जीत जाएंगे, लेकिन आज के स्मैकडाउन में हमने देखा कि ब्लड लाइन के पास टैग टीम चैंपियनशिप भी वापस आ चुकी है, और इसी के साथ सोलो सिकोआ ने इस मैच को ब्लड लाइन रूल्स मैच भी बना दिया है, जिसका मतलब ये है कि हमें इसमें ब्लड लाइन की तरफ से इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हमें ब्लड लाइन के नए मेंबर्स भी देखने को मिल जाए, जैसे कि हिकोलियो जिन्होंने रिसेंटली डब्ल्यूई के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, या फिर जिला फाटू का भी हमें यहाँ पर डेब्यू देखने को मिल सकता है। जिला फाटू के चांसेस तो वैसे कम ही है, हिकोलियो के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन जो रिटर्न यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंस बनाएगा वो रोमन रेंस का रिटर्न ही है। और ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रेंस के रिटर्न करने के बाद जब रोमन सोलो सिकोआ पर अटैक करेंगे तो बैड ब्लड लाइन के बंदे बीच में आ जाएंगे, और वो सारे मिलकर रोमन रेंस पर अटैक करना शुरू कर देंगे, और उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर जिमी ऊसो और जे ऊसो का भी रिटर्न, और यहाँ पर फिर सैमी ज़ेन भी आ सकते हैं। तो फिर हमें फाइनली यहाँ से देखने को मिल सकता है गुड ब्लड लाइन वर्सेस बैड ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन। और रिसेंटली रिपोर्ट्स में ये पता चला है कि रोमन रेंस के रिटर्न के बाद जिस चीज़ पर डब्ल्यूई फोकस करी है वो ये है कि इन दोनों के बीच में हमें दी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ के टैग को लेकर फ्यूड देखने को मिल सकती है, जो कि ऑब्वियस है। और अगर बात करें इस मैच के प्रेडिक्शन की, तो मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहेगी कोडी रोड्स के साथ कि वो इस मैच में जीत जाएंगे। तो समर स्लैम के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट तो इसीलिए है क्योंकि हमें वहाँ पर रोमन रेंस का रिटर्न देखना है। और आप कमेंट्स में अपने थॉट जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या रोमन रेंस समर स्लैम में कल रिटर्न करेंगे या फिर नहीं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।